सिद्धार्थ, जो अब एक सन्यासी बन चुके थे, वर्षों से तपस्या कर रहे थे। सिर्फ एक ही लक्ष्य, दुख का अंत कैसे हो सकता है। वे दिन रात कठोर साधना में लीन रहते, शरीर का पूरा त्याग कर चुके थे। एक दिन की बात है, तपस्या करते करते उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बेहोश हो गए। उनके प्राण जैसे शरीर छोड़ने को तैयार थे। उसी समय एक गांव की सीधी सादी कन्या सजाता, जो रोज वृक्षों को जल चढ़ाने और पूजा करने आती थी, वहां से गुजरी। जब उसने देखा कि एक कृशकाय असहाय पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, तो उसके भीतर करुणा उमड़ पड़ी। वह तुरंत अपने घर लौटी और एक कटोरी में गाढ़ी मीठी खीर लेकर आई, जो उसने देवता को भोग लगाने के लिए बनाई थी। वह झुकी, प्रेम और श्रद्धा से वह खीर अर्पित की। सिद्धार्थ की पलकों में हरकत हुई। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। सजाता के हाथों से खीर ग्रहण की और वर्षों बाद उन्होंने पूर्ण भोजन किया। उस पल उन्हें एक गहरा बोध हुआ। मैंने वर्षों तक अपने शरीर को तपाकर भी सत्य नहीं पाया, और राजमहल में विलास में रहकर भी नहीं पाया। ज्ञान न तो भोग में है, न ही आत्मपीड़ा में। सत्य है मध्यम मार्ग में। यही वह क्षण था जब मध्यम मार्ग की अवधारणा का जन्म हुआ। न अति विलास, न अति तप, बल्कि संतुलन, सहनशीलता और आत्मनिरीक्षण का मार्ग। उस दिन के बाद सिद्धार्थ ने अत्यधिक तपस्या को त्याग दिया। उन्होंने शरीर का ध्यान रखना शुरू किया ताकि मन स्थिर रहे। उन्होंने गहन ध्यान शुरू किया, संतुलन के साथ, और अंततः उसी संतुलन के मार्ग पर चलते हुए वे बोधगया पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रण लिया, जब तक परम सत्य न जान लूं, यहां से नहीं उठूंगा। और अंततः कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्होंने उस रात्रि बोधि को प्राप्त किया। वे अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत, शांत और करुणा से भरे। यह कथा क्या सिखाती है? यह घटना सिर्फ एक भूखे तपस्वी और एक दयालु कन्या की नहीं है। यह जीवन के संतुलन की कहानी है। अगर हम अपने आप को ज्यादा कष्ट देंगे, तो हम दुर्बल हो जाएंगे, और अगर सिर्फ आराम और सुख की खोज करेंगे, तो आत्मा सो जाएगी। सच्चा जीवन वही है जहां हम दोनों के बीच संतुलन बनाते हैं। यही है मध्यम मार्ग, और यही है बुद्ध का मार्ग।